हमने आज वचन दिया है कि 3 दिवसीय मीरा चरित्र बंबई में करेंगे और हमारे भट्ट परिवार को ही कहा है, जो इस कथा के मनोरथी हैं उनसे ही कहा है कि आपको ही कथा देंगे और 3 दिवस केवल मीरा चरित्र। मीरा चरित्र में बहुत पद हैं जो अभी तक हमने गाए नहीं। हमारी एक बुरी आदत है कि मुझे पद जब मैं पढ़ता हूँ तब मुझे याद रहता, फिर मंच पे आके मुझे ढूंढना पड़ता कहाँ होगा कैसे होगा, तो वो निकल नहीं पाते। नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे पद हैं। कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत नैन रहे हैं झराए, नैन रहे हैं झराए, पतियाँ मैं कैसे लिखूं लिखी ही न जाए, पतियाँ मैं कैसे लिखूं लिखी ही। किसी ने बाईसा को कहा है कि तुम 2 काम किया करो। वृंदावन की बहुत याद आती है लेकिन अभी जा नहीं सकती, तो क्या करोगे? जिस दिशा में वृंदावन है, मेड़ता से वृंदावन जिस दिशा में है उस दिशा की ओर नित्य प्रणाम किया करो, उस दिशा की ओर बैठी रहा करो, उस दिशा को ही देखती रहा करो। और बहुत ज्यादा याद आवे तो पत्र लिखा करो और पत्र लिख करके वृंदावन जाने वालों के हाथ वृंदावन भिजवा दिया करो। ठाकुर जी पत्र पढ़ते हैं बंधुओं, व्हाट्सएप नहीं चलाते ठाकुर जी, उनके पास सोशल मीडिया नहीं है, पर यह बात आप बिल्कुल सत्य मान लीजिए, हमारी ठाकुर जी पत्र पढ़ते हैं। आपके मन के भाव, आपके मन की इच्छा जो हो लिखिए, रात्रि में सोने से पहले अपने ठाकुर जी के पास रख दो, घर के ठाकुर जी को ही पढ़ाओ। और इच्छा है कि नहीं धाम के ठाकुर जी को भेजना है, वैसे तो भेद नहीं मानना चाहिए, अपने लाला धाम के लाला एक ही हैं, वो धाम के लाला ही हमारे संग बैठे हैं, पर धाम की भी तो याद आती कभी कभी, तो क्या करें? कोई धाम जा रहा हो, मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिले तो अपने घर के ठाकुर जी को रात्रि पत्र दे दो, जिद शिकायत करके नहीं, बस दर दो चुपचाप, बोले आप पढ़ लेना। पत्र की अवधि को 24 घंटे होने दीजिएगा, कोई संकेत ठाकुर जी ही दे देंगे, कोई संकेत ठाकुर जी से ही मिलेगा। या तो धाम आप पहुंच जाओगे, नहीं तो धाम आपके पास आ जाएगा। कुछ ना कुछ तो संकेत क्रिया ठाकुर जी करेंगे। ऐसे मीरा भाई, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल रखाए, हो चरण कमल रखाए, पतियाँ मैं कैसे लिखूं लिखी ही न जाए, पतियाँ मैं कैसे लिखूं। बात कहूँ तो कहत न आवे, बात क्यों जियरा रयो है डराए, हो जियरा रयो है। बाईसा की स्थिति देखो, वृंदावन जा नहीं सकती,
पत्र में कुछ लिख नहीं पा रही हैं, कह कुछ पा नहीं रही हैं। बंधुओं, प्रेम की जब हृदय में ज्वार भाटा आता है ना, तो बस मन होता है वो कहीं प्रकट हो, कहीं कह दिया जाए, किसी को सुना दिया जाए। पर बाईसा के सारे द्वार बंद हैं, ना तो जा सकती है, ना लिख सकती है, ना बोल पा रही है। तब उस दिशा की ओर जाने वाले पक्षियों को, उस दिशा की ओर जाने वाली हवा को, उस दिशा की ओर जाने वाले लोगों को ही कह देती हैं, कुछ मत कहिएगा, बस कह देना कि एक मीरा है जो आपको याद करती है, धाम को प्रणाम कर देना मेरी ओर से। विपत हमारी देख तुम चाले, विपत हमारी हो कहियो हरि जो सो जाए, हो कहियो पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी। मेरी अवस्था तो देख ली है आपने, बस हरि को जाके बता देना कि मेरी अवस्था क्या है, मेरी स्थिति क्या है। उत्साह में व्याकुल नहीं होता व्यक्ति की जिद हो गई बस सब छोड़ छाड़ भागूं मैं, नहीं, प्रतीक्षा भी होती है। और प्रतीक्षा जिसके चित्त में नहीं है, धैर्य जिसके चित्त में नहीं है, वो प्रेमी नहीं है। प्रेमी तो प्रतीक्षा करता है, प्रेमी तो धैर्यवान होता है, प्रेमी का स्वभाव शांत होता है, चिल्लाता नहीं है, प्रेमी धीमे रहता है। उसका मुखमंडल, उसके नेत्र, उसकी वाणी, उसके शब्द इतने गंभीर होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति विचलित नहीं होता उसकी बातों से या भावों से। ये प्रेम का स्वरूप है। आपका उद्देश्य कथा सुनने के पीछे, भक्ति मार्ग के पीछे क्या है मुझे नहीं पता, पर मेरा उद्देश्य स्पष्ट है। हम ठाकुर जी से ना कुछ मांग रहे हैं, ना ठाकुर जी को मांग रहे हैं, हम खुद को देते हैं और बस प्रेमी बनकर के दे रहे हैं। और उसके लिए जो संभव होगा सब करेंगे कि हम ठाकुर जी को भा जाएं, बस वो हमको प्रेमी मान करके स्वीकार कर लें। कथा सुनने वालों से भी हमारी यही प्रार्थना, इसी भाव में रहो। जीवन में दुख आवे, दारिद्र आवे, कष्ट आवे, विपत्ति आवे, संकट आवे, सुख आवे, सब परिस्थितियों को प्रसाद मान के स्वीकार करो, पर अपना उद्देश्य मत भूलो। उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य पर अटल रहो। ये सब तो संसार का स्वरूप है। ये हम एक बात कहते हैं, संसार क्या है? दुखालयम शाश्वतम। ये दुखालय है। जैसे पुस्तकालय होता है, भोजनालय होता है, कार्यालय होता है, संसार का नाम दुखालय है। यहां पर दुख ही मिलना है। पर वो दुख, संसार अपना काम कर रहा है, आपको दुख देने का, सुख देने का, पीड़ा देने का, आनंद देने का, उसको करने दो जो कर रहा है संसार। आप अपना उद्देश्य मत भूलो। आपका उद्देश्य क्या है? हरि चरणार विंदों की प्राप्ति, और उसके लिए आप लगे रहो। ये संसार तो रोकेगा आपको, टोकेगा आपको, आप मत रुको। कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद का श्रवण किया, आज महात्म का श्रवण किया। आज प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बात और कह दूं बंधुओं, आप लोग इतनी संख्या में आए हैं, आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। निश्चित ही आप सबके चित्त में कई जिज्ञासाएं भी होंगी, भक्ति संबंधी होगी, अपनी सेवा के संबंधी होगी, तो वो जिज्ञासा का समाधान भी होना चाहिए। तो आप अपनी जिज्ञासाएं लिख करके मंच पर पंडित जी को पहुंचवा दिया कीजिए। ऐसे कथा के बीच में नहीं, लिख करके, है जिज्ञासा है, हाँ तो पहुंचवा दो। तो हम कथा में जब आएंगे उस समय आपकी सबकी जिज्ञासाएं देख लिया करेंगे, जिसकी अनुकूल लगेगी और जिसकी जिज्ञासा में ऐसा होगा कि इतने लोगों को उत्तर मिलेगा, उसकी जिज्ञासा हम बोल दिया करेंगे। तो आप लोग अपने प्रश्न कर लिया कीजिए। ये अवसर मिला है, इसको जाने मत दीजिए। अब कहीं पता चली कल 6000 जिज्ञासा आ गई, एक ने भी नहीं छोड़ा, फिर क्या करूंगा मैं? तो ऐसे भी नहीं। एक इसके दो रूप समझिएगा। कोई प्रश्न बहुत दिनों से सता रहा है
और होना चाहिए आध्यात्मिक, व्यवहारिक नहीं, संसारिक नहीं, आध्यात्मिक। बहुत दिनों से सता रहा है, मन में आ रहा है कि इसके समाधान से मेरी भक्ति में वर्धन होगा, मुझे कुछ नॉलेज प्राप्त हो, ऐसे प्रश्न भी मत कीजिए। वो जितना आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है, जितना आपको संत जन महापुरुषों की कथा में मिल रहा है, उतना ही लीजिए। उससे अधिक की आवश्यकता के लिए, नॉलेज के लिए कोई प्रश्न मत कीजिएगा। प्रश्न वो करना जिससे भक्ति में वर्धन हो, आप अपनी भक्ति में और आगे बढ़ सको। ऐसे प्रश्न जिज्ञासा के रूप में करो। हमको प्राप्त होगा तो हम उसका फिर उत्तर, समाधान अपनी यथामति जो बुद्धि में होगा उससे कर दिया करेंगे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा विचलनता ना हो। और दूसरा रूप क्या है? जिज्ञासा को चित्त में रख के बैठो और कथा सुनो, और पूर्ण विश्वास के साथ भागवत जी को देखो कि ये साक्षात राधा रमण लाल, साक्षात गिरधर लाल सामने बैठे हैं, मेरी ये जिज्ञासा है। आप अनुभव करेंगे, अगर विश्वास में ताकत होगी, 3 घंटे के कथा प्रसंग में व्यास जी के मुख से आपकी जिज्ञासा का समाधान अपने आप प्रकट होगा। ये हमने कितनी बार किया। हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी की जब कथा सुनते थे, अपने गुरुदेव से जब पढ़ते थे, तो बहुत प्रश्न करता था मैं। लेकिन एक दिन जब ये भाव चित्त में डाला गया कि विश्वास के साथ जिज्ञासा लेकर के बैठो और केवल सुनो, भागवत जी को अगर लगेगा कि आपकी जिज्ञासा उचित है तो वक्ता के मुख से अपने आप उत्तर मिल जाएगा। और केवल कथा की बात नहीं, आप जिनके भी प्रवचन सुनते हो, जिनका भी सत्संग सुनते हो, घर में बैठे बैठे जिज्ञासा लेके बैठ जाओ। सुनते 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 बस थोड़ा धैर्यवान होकर सुनना, कथा के बाद में कुछ कह लीजिएगा, हम आपको मिलेंगे। अभी कथा के बीच में व्यवधान नहीं आवे, है ना। या तो पहले कुछ लिख करके दे दो या बाद में कुछ, बीच में कथा का प्रवाह रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। बाद में बोल लीजिएगा, है ना। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी का पहला श्लोक है ये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अद्भुत हैं भागवत जी। श्रीमद् भागवत जी का वाचन करने वाले की वाणी में विद्वत्ता हो एक बात, उसके चित्त में वैराग्य हो दूसरी बात, पर उसके चित्त में भावना भक्ति की हो ये विशेष बात। एक बार कोई श्रीमद् भागवत जी कथा कर रहे थे, अच्छे विद्वान थे, परंतु कथा सुनते सुनते एक व्यक्ति भाव विभोर हो गया और भाव विभोर होकर के रुदन करने लगा। कोई उसने डिस्टर्ब नहीं किया किसी को, बस वो बैठ करके वहां रुदन करने लगे। तो वक्ता जो थे वो ज्ञान परक कथा करते थे, भावना परक उनकी नहीं थी। तो क्रोध में भर के उन्होंने देखा है उसको, बोले सुनो भाई ये रोना धोना करना है तो बाहर जाओ, यहां बैठ करके रोना नहीं है।